किया ऑपरेशन तुड़वा, उसको लेके पुलिस ने भी लेटर दिया है कि कहा है कि सबको देखना है। और एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से संजय पाटिल है, किशोर पाटिल है, उनका बयान आया कि अगर किसी का बाप भी आ जाएगा तो वो जो एमपी है उनको तोड़ने मतलब तुड़वा नहीं कर पाएगा। अच्छा, तुम्हारा बाप का नाम बताइए, असली बाप का नाम बताइए। हमारे बाप का नाम बाला साहब ठाकरे है। तुम बोल सकते हो तुम्हारा बाप का नाम बोल सकते हो? शिवसेना के बाप का नाम बाला साहब ठाकरे है। ये देखिए, छोड़ दीजिए, ये सब बिके हुए लोग हैं। ये पैसे के पीछे वो लोग पागल हो गए हैं। उनको ना कोई निष्ठा है, ना लॉयल्टी है। गांजा पीते हैं, नशा करते हैं और इस प्रकार की बातें करते हैं। और क्या है, आप क्यों ध्यान देते हो? आपको मालूम है किशोर पाटिल कहाँ से आते हैं? आपको मालूम है? आपको मालूम नहीं तो आप ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। किशोर पाटिल जैसे लोग जो है, मैं उनको नहीं पहचानता हूँ, मुझे मालूम नहीं आदमी कौन है, और आप उनके नाम से मुझे सवाल पूछ रहे हो। सर, हेडलाइन चल रही है न्यूज चैनल। हेडलाइन कौन चलाएगा? हेडलाइन तो किसकी भी चलती है ना। आजकल गद्दारों की बड़ी हेडलाइन चलती है, निष्ठावान हेडलाइन नहीं चलती मीडिया में। एनडीटीवी पे चली हुई हेडलाइन। सर, आपने हमेशा राहुल गांधी की लीडरशिप को सपोर्ट किया है। राहुल गांधी का आज बर्थडे है, आपने ट्वीट करके उनको विश भी किया है। देखिए, राहुल जी देश के नेता है। राहुल जी एक लोकप्रिय नेता है। राहुल संघर्ष करते हैं, जिसकी आज जरूरत है। राहुल सच बोलते हैं, और राहुल के लीडरशिप ने ही मोदी जी को सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा किया, इसलिए तो तोड़फोड़ चल रही है ना। 2029 में राहुल जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे केंद्र में। मैं आपको बोल रहा हूं, ये मोदी और शाह को मालूम है, इसीलिए तो ये पार्टी तोड़ने का जो और स्टेट तोड़ने का जो कार्यक्रम चल रहा है ना, वो ही डर के मारे चल रहा है। 2029 में हम सरकार बनाएंगे राहुल जी के लीडरशिप में, दिल्ली में, केंद्र में। ये डर है ये लोगों के मन में। इसलिए राहुल जी को आज पूरा देश, उनका जो आज बर्थडे है, जन्मदिन है, पूरा देश उनको शुभकामनाएं दे रहा है कि राहुल जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सर, एमपी से काम हो रहा है, देश में तोड़ने का काम हो रहा है। पंजाब के बाद बंगाल के बाद महाराष्ट्र, तो ये जो सारी तोड़ने का काम हो रहा है, आपके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि ये क्यों किया जा रहा है तोड़? ये इसलिए कि बीजेपी डरी हुई है। 2029 तक वो किसी रीजनल पार्टीज को कांग्रेस के साथ जो काम कर रहे हैं उनको नहीं रखना चाहती। दूसरी बात, ये 850 वाला लोकसभा का आंकड़ा लेकर संविधान में बदल करेंगे। संविधान बदलने के बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम खत्म करेंगे, और इस देश में वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहते हैं, हुकुमशाही, तानाशाही। इसलिए सब चल रहा है, लेकिन हमें होने नहीं दे। सर, कल सुनेत्रा पवार जाके अमित शाह से मिली। आप ये भी हो रहा है कि जो शरद पवार के एमपीज हैं उनको भी तोड़ने का देखेंगे। यही काम है ना दिल्ली वालों का, तोड़ने का। और किसको मैंने बोला ना, कल मोदी और ट्रंप की जो मीटिंग हो गई, आपने फोटो देखा होगा। मोदी जी को ट्रंप को बता रहे हैं कान में, तो ये बता रहे हैं कि आपके भी एमपी शिंदे तोड़ने को आ रहा है, सरकार संभालो आपकी। अब देखो इस प्रकार की बातें करते हैं लोग। सर, आज 60वां वर्धापन दिवस, 60 साल शिवसेना को हो गए। ये बहुत लंबा सफर है और बहुत ही संघर्षपूर्ण सफर है। हर मोड़ पर हमें संघर्ष करना पड़ा, चाहे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, हम सब हो। और हमने हमेशा संघर्ष करते करते यहाँ तक हम पहुँचे हैं। कितने बार हमारे पीठ पर घाव हमने झेले, आगे से कोई घाव नहीं करेगा, हिम्मत नहीं होगी। जो घाव हुए हमारे पीठ पर हो गए, कल तक हो रहे थे, आगे भी हो गए, लेकिन हम आगे जाएंगे। महाराष्ट्र में और केंद्र में हमारी सत्ता आएगी, तब हम उनको दिखाएंगे क्या है। चलिए, त्यांचा एखाद्या गटाचा असेल, त्यांचा तिसरा किंवा चौथा त्यांच्या गटाचा आहे, बरं का. पण त्यांचा गट या दिवशी नव्हता स्थापन झाला. अमित शहाला त्यांची जन्मपत्रिका त्यांच्या गटाची अमित शहाकडे. तर अमित शहाला कुंडली बघायला सांगा, त्यांचा जन्मदिवस नक्की कधी आहे.
आज शिवसेनेचा वर्धापन दिन आहे. हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी जी शिवसेना स्थापन केली त्याचा साठावा आहे. आता तुम्ही जे म्हणताय काय तर त्याचे जे कुंडल्या आहेत, जन्मतारखा, जन्मदाखले, जन्मवेळ, कुठल्या इस्पितळात ती पोरं जन्माला आली, त्यांचा आईबाप कोण, हे अमित शहाकडे सगळी कुंडली आहे. त्यांना अमित शहाना विचारावं लागेल त्यांना की नक्की ते चुकीच्या मुहूर्तावर करतायत ते लोक. त्यांचा तो आजचा दिवस नाही आहे त्यांचा. आणि खरं म्हणजे त्यांचा जो जन्मदिवस आहे हा त्यांनी एकतर सुरतमध्ये करायला पाहिजे, नाही तर गुवाहाटीला केला पाहिजे. कारण त्यांचा जन्म तिकडे झालेला आहे ना, इथे कसं काय करून चालेल. ते काय ती लोकांना फसवत आहेत. डॉक्टर शिवसेना का 7वां वर्धापन दिन, आपके पास लाखों यादों होती बाळासाहेब ठाकरे के। मेरी पूरी जिंदगी बाला साहब के साथ गई, मेरा पूरा जीवन शिवसेना में गया, हम बचपन से बाला साहब के साथ रहे, इतनी यादें हैं. एक महान व्यक्तिमत्व रहा, हमारा जैसे लोगों को उंगली पकड़कर राजनीति में लाया, यहाँ तक पहुंचाया. ऐसा नेता फिर देश में पैदा नहीं हो. निष्ठावंत और ऑपरेशन तोड़ेंगे जो आपने कहा, इसके लिए कैसे वो कैसे नहीं? देखिए, शिवसेना ये निष्ठावंतों की एक फैक्ट्री है. चाहे कितने भी गद्दार बेईमान निर्माण हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा संख्या में इस पार्टी में निष्ठावंत पैदा होते और काम करते तो रहते. 22 तारीख को जो है जो एमपीज आपके जा रहे हैं वो दिल्ली जाएंगे और जाएंगे. अपना समर्थन देंगे, ये जाएंगे. इस तरह की खबर आ रही है, पत्र भी दिया है. अरे आने दो, इसमें क्या है, जाने दो. अब वो हमारे नहीं रहे हैं, उसने अपने आप को बेच दिया है, अपनी कीमत उसने बना दी है. 50 करोड़ 60 करोड़ अभी बोला ना मैंने. अभी एक मंत्री के लिए 6 लोगों में झगड़ा चल रहा है, कौन मंत्री बनेगा. तो एकनाथ शिंदे के बेटे ने प्रस्ताव रखा है एक मंत्री बनेगा, बाकी जो 5 बचे हैं उनको 25-25 करोड़ में ज्यादा दूंगा. अब झगड़ा मत करो. जो बच्चों को देगा ना चॉकलेट, वो करोड़ों में ही बोलते हैं ना. लूट का पैसा है, डकैती का पैसा है.